ओशो के विचार। अगर ईश्वर के मानने और न मानने से कोई भी अंतर जीवन में न पड़ता हो तो उसका अर्थ है कि यह ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, बौद्धिक बातचीत है। ऐसी जिज्ञासा हो तो आदमी दार्शनिक हो जाता है, चिंतन मनन करने लगता है, शास्त्र अध्ययन करने लगता है, बहुत सिद्धांत इकट्ठे कर लेता है, पक्ष में विपक्ष में सोच लेता है, वाद विवाद करता है, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन जीता कभी नहीं। अगर आप भी सिर्फ जिज्ञासा से भरे हैं तो यात्रा नहीं होगी। जिज्ञासा से भरे हुए लोग वे हैं जो मील के पत्थर के पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं मंजिल क्या है, कितनी दूर है, और सदा यही पूछते हैं, लेकिन कभी उठकर चलते नहीं। जानते तो आप भी कितना है, क्या कमी है जानने में। करीब करीब सभी कुछ जानते हैं। जो बुद्ध ने जाना हो, महावीर ने, कृष्ण ने जाना हो, वह सभी आप भी तो जानते हैं। गीता में पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें तो हमें भी मालूम है। मालूम आपको भी है, पर सिर्फ बुद्धि तक है। आपके हृदय तक उनका बीज नहीं पहुंचा है और बुद्धि पर रखे हुए विचार वैसे ही हो जाते हैं जैसे पत्थर पर कोई चीज हो, बीज हो। बीज तो होता है लेकिन पत्थर पर रखा है, अंकुर नहीं फूट सकता। अंकुर फूटना हो तो बीज को पत्थर से गिरना पड़े, जमीन खोजनी पड़े, और जमीन की भी ऊपर की सतह ठीक नहीं है क्योंकि और गीली जगह चाहिए, तो थोड़ा जमीन के भीतर पहुंचना पड़े जहाँ थोड़ी पानी की सुविधा हो, थोड़ा रस बहता हो। बुद्धि पर पत्थर की तरह बीज रख जाते हैं। हृदय तक जब तक न गिर जाए तब तक गीली जगह नहीं मिलती। हृदय में थोड़ा रस बहता है, थोड़ा प्रेम, वहाँ थोड़ा पानी है, वहाँ कोई बीज गिरे तो अंकुरित होता है, नहीं तो कभी अंकुरित नहीं होता। जिज्ञासु व्यक्तियों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन पत्थर पर रखे हुए बीजों की भांति। जमीन भी ज़्यादा दूर नहीं होती, लेकिन थोड़ी यात्रा भी मुश्किल है। चलना बिल्कुल नहीं है तो पत्थर पर ही बीज रखा रह जाता है। इतनी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी कि बीज पत्थर से नीचे गिरे, जमीन पर आए, जमीन में जगह खोजे, थोड़ी गीली भूमि को पाए, थोड़ा छिप जाए अंधेरे में। ध्यान रहे, जगत में जो भी जन्म पाता है वह गहन मौन एकांत अंधेरे को चाहता है। बुद्धि में तो जितनी चीज़ें रखी है वे सब खुले प्रकाश में रखी है, वहाँ अंकुर नहीं होते। हृदय आपके भीतर गीली जमीन है, छिपी हुई, वहाँ कुछ पैदा होता है। इसलिए जो सिर्फ जिज्ञासा से जीते हैं वे विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन कुछ अंकुरित नहीं होता उनके भीतर। कोई नया जन्म, कोई नया जीवन, कोई नए फूल, कुछ भी नहीं। एक और जिससे संबंध होता है हमारा, एक और भी दिशा है खोज की, उसे हम कहते हैं मुमुक्षा। जानने की फिक्र नहीं है, जीने की फिक्र है। जानने की फिक्र नहीं है, होने की फिक्र है। यह सवाल नहीं है कि ईश्वर है, सवाल यह है कि क्या मैं ईश्वर हो सकता हूँ। अगर ईश्वर हो भी और मैं ईश्वर न हो सकूं तो कोई सार नहीं है। सवाल यह है नहीं है कि मोक्ष है, सवाल यह है कि क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। अगर मैं मुक्त हो ही न सकूं और मोक्ष हो भी कहीं तो क्या अर्थ है। यह बात नहीं है कि आत्मा है भीतर या नहीं, हो या न हो। सवाल असली यह है कि क्या मैं आत्मा हो सकता हूँ। मुमुक्षा है होने की खोज, और जब कोई होना चाहता है तब दांव पर लगना पड़ता है। इसलिए कहता हूँ धर्म है जुआरियों का काम। वही कहूँगा जो मैं जानता हूँ, जो जिया है। अगर आप तैयार हुए दांव पर लगने को तो जो मेरा अनुभव है वह आपका अनुभव भी बन सकता है। अनुभव किसी के नहीं होते, जो भी लेने को तैयार हो उसी के हो जाते हैं। सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं,
जो भी मिटने को राजी है वही उसका मालिक हो जाता है। सत्य तो उसका है जो भी उसे मांगने की तैयारी दिखलाता है, जो भी अपने हृदय के द्वार खोलता है और उसे पुकारता है। इस उपनिषद को इसलिए चुना है, यह उपनिषद आध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। सिद्धांत इसमें नहीं है, इसमें सिद्धों का अनुभव है। इसमें उस सब की कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होती है, जिज्ञासा से पैदा होती है। नहीं, इसमें तो उसकी तरफ इशारे हैं जो मुमुक्षा से भरे हैं और उनके इशारे हैं जिन्होंने पा लिया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने नहीं पाया लेकिन फिर भी मार्गदर्शन देने का मजा नहीं छोड़ पाते। मार्गदर्शन में बड़ा मजा है। सारी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ दी जाती है तो वह मार्गदर्शन है, और सबसे कम अगर कोई चीज़ ली जाती है तो वह भी मार्गदर्शन है। सभी देते हैं, लेता कोई भी नहीं है। जब भी आपको मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का तो आप चुकते नहीं। जरूरी नहीं कि आप सलाह देने योग्य हो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी पता हो जो आप कह रहे हो, लेकिन जब कोई दूसरे को सलाह देनी हो तो शिक्षक होने का मजा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षक होने में मजा क्या है? आप तत्काल ऊपर हो जाते हुए मुफ्त में और दूसरा नीचे हो जाता है। अगर कोई आपसे दान मांगने आए तो 2 पैसे देने में कितना कष्ट होता है, क्योंकि कुछ देना पड़ता है जो आपके पास है, लेकिन सलाह देने में जरा भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं उसको देने में कष्ट क्या। आपका कुछ खो ही नहीं रहा है, बल्कि आपको कुछ मिल रहा है, मज़ा मिल रहा है, अहंकार मिल रहा है। आप भी सलाह देने की हालत में है आज और दूसरा लेने की हालत में है। आप ऊपर है, दूसरे नीचे है। इसलिए कहता हूँ कि इस उपनिषद में कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन देने का मजा नहीं है, बड़ी पीड़ा है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि जो दे रहा है वह जान कर दे रहा है, वह बांट रहा है कुछ बहुत हार्दिक, बहुत आंतरिक। संक्षिप्त इशारे हैं लेकिन गहरे हैं, बहुत थोड़ी सी चोटें हैं लेकिन प्राण घातक है। और अगर राजी हो तो तीर सीधा हृदय में चुभ जाएगा और जान लिए बिना न रहेगा, जान ही ले लेगा। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत, क्योंकि यह सौदा ही खतरनाक है। इसमें पागल हुए बिना कोई मार्ग ही नहीं है। इसमें अपने को मिटाए बिना पाने का कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ तो खोने वाले ही बस पाने वाले बनते हैं, और इसलिए इस उपनिषद को भी चुन लिया है। ऐसे तो सीधा ही आपसे कह सकता हूँ, कोई कारण इस उपनिषद को चुनने का नहीं है, बहाना आड़, क्योंकि तीर सीधा मारो आदमी बच सकता है। उपनिषद की आड़ से थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए चुन लिया है कि आपको ऐसा भी पता नहीं चलेगा कि मैं कोई सीधा ही आपको तीर मार रहा हूँ, तो बचने का जरा उपाय कम हो जाता है। सभी शिकारी जानते हैं कि थोड़ी आड़ से शिकार ठीक होता है। यह उपनिषद सिर्फ आड़ है और इससे कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं है। जो मैंने जाना है वही कहूँगा, लेकिन उसमें एक और उपनिषद में और अंतर नहीं है, क्योंकि इस उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है वह जानकर ही कहा है। यह उपनिषद अध्यात्म के सूक्ष्मतम रहस्यों का उद्घाटन है। लेकिन अगर मैं उपनिषद पर ही बात करता रहूं तो डर है कि बात बात ही रह जाए, इसलिए चर्चा तो पृष्ठभूमि होगी। इस चर्चा के साथ साथ प्रयोग, जो कहा है, जो इस ऋषि ने देखा है, या जो मैं कहता हूँ मैंने देखा है, उस तरफ आपके चेहरे को मोड़ने की कोशिश, उस तरफ आपकी आंखें उठाने, उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने का प्रयास, वही मुख्य होगा। उपनिषद की बात तो सिर्फ हवा पैदा करने के लिए होगी कि आपके चारों तरफ वे तरंगे पैदा हो जाए, कि आप भूल जाए 20वीं सदी को, पहुंच जाए उस लोक में जहाँ यह ऋषि रह रहा हो, मिट जाए यह जगत जो चारों तरफ बहुत बेरौनक और बहुत कुरूप हो गया है,
और याद आ जाए उन दिनों की जब यह ऋषि जिंदा रहा होगा। एक हवा, एक वातावरण, बस उसके लिए उपनिषद। पर उतना काफ़ी नहीं है, जरूरी है, काफ़ी नहीं है। तो जो मैं कहता हूँ अगर आप उसको सुन कर ही रुक जाते हैं तो मैं मानूंगा आपने सुना भी नहीं, क्योंकि सुनकर जो चलना नहीं है मैं नहीं मान सकता कि उसने सुना है। अगर आप सोचते हैं कि सुनकर आपकी समझ में आ गया, इतनी जल्दी मत करना। सुनकर समझ में आता होता तो हम कभी के समझ गए होते। सुनकर ही समझ में आता होता तो इस दुनिया में समझदारों की कमी न होती। ना समझ खोजना मुश्किल हो जाता अगर ना समझ ही ना समझ है। सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता। सुनकर सिर्फ शब्दों पर मुट्ठियां बंध जाती है। सुनकर नहीं, करके ही समझ में आता है। इसलिए सुनना करने के लिए, समझने के लिए नहीं। सुनना करने के लिए, करना समझने के लिए। सुनकर ही सीधा मत सोच लेना कि समझ गए। वह बीच की कड़ी के बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन मन कहता है कि समझ गए, सब करने की क्या जरूरत है। मंजिलें चल कर पहुंच जाती है। सब भी समझ लिया हो, यात्रा पथ पूरा स्मृति में आ गया हो, पूरा नक्शा जेब में हो, फिर भी बिना चले कोई मंजिल तक कभी पहुंचता नहीं है। लेकिन सपना देखा जा सकता है। कोई आदमी यहीं सो जाए और अपना सपना देख सकता है कि कहीं भी पहुंचने का मन सपना देखने में बड़ा कुशल है। और ऐसा मत सोचना कि आप ही ऐसे सपने देखते हैं। जिनको आप बहुत बुद्धिमान कहते हैं वे भी इसी तरह के सपने देखते रहते हैं। साधु है, सन्यासी है, महात्मा है, वर्षों वर्षों से खोज में लगे हैं, लेकिन कहीं इंच भर नहीं पहुंचते, यात्रा ही नहीं करते। वे जो वर्षों से खोज में लगे रहे हैं वह सारी की सारी खोज वर्तुलाकार है। बुद्धि में ही वर्तुल बन जाता है, भंवर बन जाता है। उसी भंवर में घूमते रहते हैं। फिर उस भंवर में सब समा जाता है। वेद समा जाते हैं, उपनिषद समा जाते हैं, कुराने बाइबिलें समा जाती है। उस भंवर में सब समा जाता है, लेकिन एक इंच भी गति नहीं होती। उपनिषद की हम चर्चा करेंगे। उपनिषद समझ जाने के लिए नहीं, उपनिषद बन जाने के लिए। यहाँ सुनकर कुछ कंठस्थ हो जाए और आप भी बोलने लगे तो मैंने आपका नुकसान किया, मैं फिर आपका मित्र साबित न हुआ। यहाँ सुनकर आप जो सुना है वह बोलने लग जाए तो कोई मूल्य नहीं है। यह सुनकर आपको भी वह हो जाए, आप भी वह देख ले, वह आँख आपकी भी खुल जाए तो ही। ऐसा समझो, एक कवि गीत गाता है किसी फूल के संबंध में। गीत में बड़ा माधुर्य हो सकता है, छंद हो सकता है, लय हो सकता है, संगीत हो सकता है। गीत की अपनी खूबी है, लेकिन गीत कितना ही गाए उस फूल को और कितना ही गुनगुनाए तो भी गीत गीत है, फूल नहीं। और लाख हो गति और लाख हो छंद तो भी गीत गीत है, फूल की सुगंध नहीं है। और आप उसी गीत के तृप्त हो जाए तो आप भटक गए। उपनिषद गीत है किसी फूल का जिसे आपने देखा नहीं अभी। गीत गजब का है, गाने वाले ने देखा है, पर गीत से तृप्त मत हो जाना, गीत फूल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप फूल के पास भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी फूल की एक झलक भी मिल जाती है, अचानक, आकस्मिक, क्योंकि फूल कोई विजातीय नहीं है, आपका स्वभाव है, आपके बिल्कुल निकट है, किनारे किनारे है। कभी कभी छू जाता है बिना आपके बावजूद आपके। कभी कभी फूल एक झलक दे जाता है, कोई बिजली कौंध जाती है, किसी क्षण में आकस्मिक अनुभव में आ जाता है। कुछ और भी है इस जगत में, यही जगत सब कुछ नहीं है। इस पत्थरों जगत में के बीच कुछ और भी है जो पत्थर नहीं फूल है,
जीवंत खिला हुआ, जैसे किसी स्वप्न में देखा हो या अंधेरी रात में चमकी हो बिजली और कुछ दिखा हो और फिर खो गया हो। ऐसा कभी कभी आपके जीवन में भी हो जाता है। कवियों के जीवन में अक्सर हो जाता है, चित्रकारों के जीवन में अक्सर हो जाता है। फूल की झलक बिल्कुल पास आ जाती है, फिर भी फूल कितने ही पास हो और कितनी ही झलक मिल गई हो, पास होना भी दूर होना ही है। और कितने ही पास आ जाए फूल तो भी फासला तो बना ही रहता है। और मैं बिल्कुल हाथ से भी छू लूँ फूल को तो भी पक्का नहीं है कि जो अनुभव मुझे होता है वह फूल का है, क्योंकि हाथ खबर वाले है और हाथ अगर बीच में गलत खबर दे दे तो कुछ भरोसा नहीं, और हाथ ही खबर देगा, इसको मानने का कोई कारण नहीं। फिर हाथ जो खबर देगा वह फूल के संबंध में कम और हाथ के संबंध में ज़्यादा होगी। फूल ठंडा मालूम पड़ता है, जरूरी नहीं कि फूल ठंडा हो सकता है हाथ गर्म हो, इसलिए फूल ठंडा मालूम पड़ता है। खबर हाथ के संबंध में है, क्योंकि खबर जब भी किसी माध्यम से आती है तो सापेक्ष होती है, पक्का नहीं हुआ जा सकता। पोपोक का मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था। पोपोक एक साधिका की गहरी अधिक साधिका थी और प्योतर दिमित्रोविच आस्पेंक्सी के पास साधना करती थी। एक दिन बैठी थी पास, एक सज्जन ने आकर